हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल एग्जीटेड एग्जाम में। जैसा कि आप लोगों को जानकारी है कि झारखंड में प्राथमिक शिक्षक के करीबन 26,000 पदों के लिए विज्ञापन जारी कर दिया गया है। लेकिन ये विज्ञापन जब से जारी हुआ है तभी से विवादों के घेरे में है। तो आखिर ऐसे कौन कौन से बिंदु है जिसके कारण इस विज्ञापन में विवाद छिड़ा हुआ है और आखिर लगातार क्यों न्यायालय की शरण में जाया जा रहा है, तो एक एक करके हम सभी बिंदुओं को डिटेल में समझेंगे। इस वीडियो को अंत तक जरूर बने रहिएगा और सभी पॉइंटों को लिया गया है जिससे आपके मन में जितने भी तरह के सवाल उत्पन्न हो रहे हैं सभी का समाधान इस वीडियो के माध्यम से आपको किया जाएगा। चलते हैं, वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो पर पहली बार आए हैं तो जरूर चैनल को जो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस वीडियो को ज़्यादा ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिएगा। तो देख सकते हैं झारखंड कर्मचारी चयन आयोग के द्वारा 19 जुलाई को क्या हुआ है, ऑफिशियली रूप से इसके वेबसाइट पर विज्ञापन डाल दिया गया है। कोई भी अभ्यर्थी वहां पर जाकर इसके विज्ञापन को डाउनलोड कर सकता है। वहीं पर बता दें कि अगले माह से अगस्त माह से इसके आवेदन की प्रक्रिया भी शुरू की जानी है। लेकिन आवेदन की प्रक्रिया शुरू की जानी है, लेकिन इसी बीच अनेक ऐसे बिंदु है जिसको लेकर विवाद घिरा हुआ है इस बहाली को लेकर। तो देख सकते हैं इसका विज्ञापन संख्या 13/2023 है। एक एक करके हम लोग डिटेल में समझते हैं। तो झारखंड प्राथमिक शिक्षक बहाली 2023 जेएसएससी के द्वारा निकाले गए करीबन 26,001 पदों की बहाली आखिर क्यों विवादों के घेरे में है। लगातार न्यायालय जाया जा रहा है, अभ्यर्थियों के मन में भी रोष है। आखिर कौन कौन से ऐसे बिंदु है जिसको लेकर विवाद छिड़ा हुआ है, हम लोग डिटेल में सभी बिंदुओं को समझते हैं। वीडियो पर आए हैं तो जरूर अंत तक बने रहिएगा, तभी आपको सभी बिंदु समझ में आएंगे। तो अगर हम पूरे विवाद को समझा जाए तो इनको 4 भागों में बांट सकते हैं। यानी कि कौन कौन से विवाद है, तो ऐसे 4 पॉइंट है मुख्य रूप से जिसको लेकर विवाद छिड़ा हुआ है। पहला है जीटेट संबंधित मामला, ठीक है। दूसरा है सीटेट संबंधित मामला। तीसरा है जीटेट पास पारा शिक्षक जो है संबंधित मामला, जो कि वर्तमान में कार्यरत शिक्षक है। चौथा है जीटेट पास स्टूडेंट अर्थात जो नन पारा है उनको लेकर। तो ये 4 ऐसे मुख्य बिंदु हैं जिसको लेकर विवाद छिड़ा हुआ है। अब हम लोग डिटेल में एक एक सभी बिंदु को डिटेल में समझते हैं कि किस बिंदु के अंतर्गत क्या क्या समस्या है। तो पहला नंबर है जीटेट संबंधित मामला, इसको हम लोग डिटेल में समझते हैं। तो पहला पॉइंट है कि एनसीटी रूल की अवहेलना की जा रही है। बताते हैं कि झारखंड में करीबन 23 वर्ष हो चुके हैं झारखंड अलग हुए। इतने वर्षों में झारखंड में केवल और केवल 2 ही बार झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा का आयोजन कराया गया है, जबकि एनसीटी जो कि शिक्षा का सर्वोच्च संस्था है, जहां पर शिक्षा के सभी मानक तय किए जाते हैं, वहीं पर सारे रूल तय किए जाते हैं किसका किस तरह से बहाली होना है, कितना मतलब पोस्ट, मतलब हर चीज़ का रूल रेगुलेशन तय करने वाला जो मानक है वह एनसीटी है, जहाँ से सभी चीज़ की रूल रेगुलेशन बनाए जाते हैं। उसी के रूल रेगुलेशन में लिखा है कि प्रत्येक वर्ष राज्य सरकार को कम से कम क्या करना है, एक साल टेट का आयोजन करना है। प्रत्येक साल में एक बार कम से कम टेट का आयोजन करवाया जाना है। लेकिन झारखंड में 23 वर्ष हो चुके हैं, 2016 के बाद से क्या हुआ है, टेट की पात्रता परीक्षा का आयोजन नहीं कराया गया है। तो देख सकते हैं अगले पॉइंट में कि 2016 के बाद से टेट परीक्षा का आयोजन नहीं कराया गया है। 2016 के बाद से 23 जोड़ा जाए तो करीबन 7 से 8 वर्षों में एक बार भी झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा का आयोजन नहीं कराया गया है, जो कि एनसीटी की रूल की क्या हो रही है, झारखंड में अवहेलना की जा रही है। वहीं पर बता दें कि इसकी अनदेखी करते हुए झारखंड सरकार ने 26,000 पदों के लिए विज्ञापन जारी कर दिया गया है। तीसरा पॉइंट में लिखा गया है कि वर्तमान बहाली में करीबन 4 से 5 लाख अभ्यर्थी क्या होंगे, वंचित होंगे, ठीक है। उनके मौलिक अधिकारों का हनन क्यों जा रहा है, ठीक है, क्योंकि ये जो टेट का पात्रता परीक्षा का आयोजन जो करवाया जाना है ये अभ्यर्थी तो नहीं करवाएंगे, सरकार की तरफ से किया जाना था। और कई बार नियमावली में संशोधन करते करते आज तक 2016 के बाद से झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा का आयोजन नहीं कराया गया। ऐसे में अभ्यर्थी की क्या गलती है, 2016 के बाद से पात्रता परीक्षा नहीं लिया गया है और शिक्षक बहाली प्रक्रिया आरंभ कर दी गई है। तो ऐसे में करीबन 4 से 5 लाख अप्रॉक्स जो अभ्यर्थी है वो क्या होंगे, इस शिक्षक बहाली से डायरेक्ट वंचित होंगे और उनके मौलिक अधिकार का हनन होगा, अर्थात उन्हें फॉर्म भरने से भी वंचित किया जा रहा है, डायरेक्ट उन्हें आवेदन करने भी नहीं दिया जा रहा है। तो समझ सकते हैं एनसीटी की रूल की अवहेलना किस प्रकार से झारखंड में की जा रही है, ठीक है, जबकि एनसीटी रूल रेगुलेशन तय करती है, शिक्षा का मानक तय करती है, ठीक है। अगले पॉइंट को समझते हैं, सीटेट संबंधित क्या क्या मामला है, दूसरा देखते हैं। तो सरकार की गलती के कारण क्या हुआ है, 2016 के बाद से टेट पात्रता परीक्षा का आयोजन नहीं कराया गया झारखंड में, ठीक है। तो इसको लेकर सरकार के पास एक अच्छा विकल्प के रूप में क्या होता है, सीटेट मध्यस्थता का रास्ता अगर सरकार चाहे तो निकाल सकती है। अगर वर्तमान बहाली से पहले शिक्षक बहाली अगर हो रही है, अगर टेट पात्रता परीक्षा का आयोजन नहीं करा सकती है सरकार, तो क्या कर सकती है, जो केंद्र स्तर पर आयोजित जो पात्रता परीक्षा है वो क्या कर सकती है, अपने राज्य में उसको स्थान दे सकती है। मध्यस्थता का रास्ता एक यही बचा हुआ है कि सीटेट को वैलिड करते हुए शिक्षक बहाली प्रक्रिया को आगे किया जाए, आरंभ किया जाए।
ठीक है। अन्य राज्य का तर्क दिया जा रहा है अभ्यर्थियों के द्वारा लगातार कई वर्षों से ये तर्क दिया जा रहा है कि बिहार में, यूपी में, असम, उत्तराखंड आदि ऐसे कई सारे राज्य हैं जहां पर शिक्षक पात्रता परीक्षा यदि प्रत्येक वर्ष नहीं आयोजित कराई गई तो वहां पर क्या किया, केंद्र स्तर पर आयोजित सीटेट को ही मान्य कर कर शिक्षक बहाली प्रक्रिया पूरा किया गया है। जैसे आप पड़ोसी राज्य बिहार में भी देख सकते हैं, यूपी में भी आप देख सकते हैं, वहाँ पर जो शिक्षक बहाली की जाती है वहाँ पर प्री के रूप में जो होता है सीटेट या यूपी टेट आप पास कीजिए, आपको कोई नहीं रोकता है, मुख्य परीक्षा फिर आपको आयोजित कराई जाती है। ठीक है, वहाँ सीटेट पास हो या यूपी टेट हो, उसी तरह से अन्य राज्य में भी इसी प्रकार से सीटेट वहाँ पर वैलिड है। तो सीटेट क्या है, प्रमाण पत्र 100% वैलिड है। वहाँ पर सर्टिफिकेट में भी ये साफ साफ लिखा हुआ है, पॉइंट 7 नंबर में जब आप सर्टिफिकेट निकालिएगा उसका सेक्शन जो खंड 3 है उसमें लिखा गया है, यदि राज्य सरकार अपने राज्य में शिक्षक पात्रता परीक्षा का आयोजन नहीं करवा पा रही है तो क्या कर सकती है, सीटेट को ही कंसीडर कर सकती है, अपने राज्य में सीटेट को मान्य कर सकती है। ठीक है, फिर अगला पॉइंट है, सरकार सीटेट मान्य करते हुए क्या करे, बहाली प्रक्रिया को आरंभ करे, अभ्यर्थियों को वंचित ना करे। सबसे बड़ा पॉइंट यह है क्योंकि ये बहाली काफ़ी लंबे दिनों के बाद आई है, करीबन 7 वर्षों के बाद आई है। फिर ये बहाली कब आएगी, नहीं आएगी, इसको लेकर अभ्यर्थियों के मन में संशय, डर बना हुआ है। तो सरकार को चाहिए कि सीटेट को क्या करते हुए, मान्य करते हुए बहाली प्रक्रिया आरंभ किया जाए। ठीक है, क्योंकि अभ्यर्थी सीटेट पास अभ्यर्थी डायरेक्ट नौकरी नहीं मांग रहे हैं, चाहे वो कोई भी अभ्यर्थी हो, वे आवेदन प्रक्रिया मांग रहे हैं कि उन्हें भी सिर्फ आवेदन यानी कि परीक्षा में बैठने का मौका मिले। अगर उनके पास योग्यता होगी तो वे परीक्षा पास करेंगे, अन्यथा वो भी वंचित हो जाएंगे, वो पास नहीं करेंगे तो उनका सर्विस नहीं होगा। ठीक है, तो अभ्यर्थियों की डिमांड है कि उन्हें केवल और केवल कम से कम फॉर्म भरने के लिए भी उनको दिया जाए। ठीक है, अब सीटेट यदि लागू होता है तो कई अभ्यर्थियों के मन में पहले डर बना था कि बाहरी राज्य के अभ्यर्थी आएंगे। तो बता दें कि जेटेट जो लिया गया था वो भारत के नागरिक कहकर लिया गया था। भारत के नागरिक में सभी लोग, अन्य राज्य के, बिहार हो, यूपी हो, असम हो, बंगाल हो, प्रत्येक राज्य, अनेक जितने भी पड़ोसी राज्य, जितने भी राज्य भारत के, सभी राज्यों से आवेदन मंगाए गए थे। तो ऐसे बहुत सारे राज्य हैं जिससे जेटेट पास किया गया है। तो सीटेट भी सभी राज्य के अभ्यर्थी पास है। जब जेटेट लिया जा सकता है तो सीटेट को भी लिया जा सकता है। उसी प्रकार से एक समस्या थी कि क्षेत्रीय भाषा से संबंधित समस्या। बता दें कि सीटेट में क्षेत्रीय भाषा नहीं होता है, लेकिन जो जेटेट की जो मुख्य परीक्षा जेएसएससी के द्वारा ली जा रही है उसमें इस बात का स्पष्ट उल्लेख किया गया है कि आपको एक पेपर जो है आपको क्षेत्रीय भाषा देना है। तो आपको क्षेत्रीय भाषा की भी तो आपकी जांच हो ही रही है मुख्य परीक्षा के रूप में। तो सरकार चाहे तो ये जो समस्याएं जो अभ्यर्थियों के द्वारा बताई जा रही थी इसका भी समाधान मुख्य परीक्षा के द्वारा समाधान हो सकता है। तो ठीक है, अभ्यर्थियों की मांग है कि कम से कम उन्हें आवेदन से वंचित न किया जाए, क्योंकि 2016 के बाद से सरकार की गलती के कारण आवेदन नहीं हुआ है, यानी कि टेट पात्रता परीक्षा का आयोजन नहीं हो सका है। फिर अगले पॉइंट को समझते हैं, जो तीसरा पॉइंट है कि टेट पास पारा शिक्षक से संबंधित क्या मामला है। जो पारा शिक्षक जो हैं वर्तमान में कार्यरत है, उनका डिमांड है कि 20 साल से हम लोग क्या कर रहे हैं, निरंतर सेवा दे रहे हैं। उनका मुख्य रूप से बोलना है कि हम जनरल अभ्यर्थियों के साथ परीक्षा क्यों दें, हम शिक्षक पूर्व से ही कार्यरत हैं, 20 साल से अपनी निरंतर सेवा दे रहे हैं। उनकी जब अंतिम बार माननीय मुख्यमंत्री, शिक्षा मंत्री जब जगन्नाथ महतो थे, तभी अंतिम बार जब बैठक हुई थी तो उनको विश्वास दिया गया था कि आप लोगों के साथ एक अलग से बैठक किया जाएगा और आप लोग को वेतनमान इस पर विचार किया जाएगा। ठीक है, तो लेकर अभी तक वो बैठक भी नहीं हुई है और अभी तक इस तरह का कोई प्रावधान भी नहीं किया गया। वहीं पर बता दें कि पारा शिक्षक जो सेवारत है उनका कहना है कि 50% जो पारा शिक्षकों को दिया गया है उनको क्या करे, सीधे समायोजन कर ले। ठीक है, ये जो मुख्य परीक्षा का आयोजन उनको ना इससे नहीं गुजरना पड़े और सीधे जो पुराना वेतनमान के तहत उन्हें सीधा समायोजन कर ले। फिर अगला पॉइंट है कि माधविकता ने भी उनकी अनुशंसा की है। अभ्यर्थियों का कहना है कि सरकार के ऑर्डिनेटर जनरल जो होते हैं उनका भी कहना है कि जेटेट पास पारा शिक्षक को क्या पुराना वेतनमान और ग्रेड पे क्या हो सकता है, दिया जा सकता है। ठीक है, ये अपने तर्क दे रहे हैं। वहीं पर इन पास पारा शिक्षक जो डेटेड पारा शिक्षक है उनका नाम है कि पुराना वेतनमान दिया जाए और पुराना ही ग्रेड पे लागू किया जाए। कम वेतनमान का वो क्या कर रहे हैं, विरोध कर रहे हैं। चपरासी वाला वेतनमान उनको का नाम है नहीं चाहिए। अन्य ऐसे कोई सा विभाग नहीं है जिसमें से पुराना वेतनमान को हटाया गया है। केवल और केवल प्राथमिक शिक्षक बहाली में ही 9300 से 34,000 वाला ग्रेड पे को हटा दिया गया है। जेटेट पास पारा शिक्षक जेएसएससी द्वारा एग्जाम नहीं देना चाहते हैं। उनका कहना है कि 50% जो पद पारा शिक्षकों के लिए रिजर्व है उस पर सीधे समायोजन किए जाए, क्योंकि वो 20 साल से लगातार कार्य कर रहे हैं। ठीक है, फिर अगला लास्ट चौथा पॉइंट को हम लोग समझते हैं कि जेटेट पास स्टूडेंट जो कि नन पारा है उनका क्या नाम है। उनका क्या नाम है कि 2012 की नियमावली के आधार पर उन लोगों की टेट की पात्रता परीक्षा का आयोजन कराया गया था।
चाहे वह 2013 के पात्रता परीक्षा हो चाहे वह 16 के। ये दोनों पात्रता परीक्षा जो हुआ था वह 2012 के नियमावली के आधार पर हुआ था। तो अभ्यर्थी की मांग है कि एक परीक्षा 2013 के आधार पर, एक परीक्षा 2012 के नियमावली के आधार पर और एक परीक्षा अन्य 2023-22 के नियमावली के आधार पर। ये कैसा नियम है? ठीक है, तो उनका क्या नाम है, बीच में नियम न बदले जाए। जो 2012 की नियमावली के आधार पर टेट पात्रता परीक्षा हुआ है उसी के आधार पर उनकी बहाली की जाए, मेरिट के आधार पर। उनमें मेरिट के जिस प्रकार से नियुक्ति प्रक्रिया उसमें लिखा हुआ है उसी के आधार पर किया जाए। पुराना वेतनमान का डिमांड कर रहे हैं, ग्रेड पे जो लागू था पुराना वाला 93 से 34,800, फिर है 4200-4600 वाला ग्रेड पे उन लोगों को चाहिए। फिर उन लोगों का नाम है कि जैसे कम वेतनमान का विरोध कर रहे हैं, चपरासी वाला उन लोगों का नाम है वेतनमान नहीं चाहिए। इसी प्रकार से जो ये विज्ञापन जारी किया गया उसमें 7 जो क्षेत्रीय भाषा एवं जनजातीय भाषा को हटा दिया गया है। बता दिए एक बड़ा समस्या है कि जैसे भोजपुरी, अंगिका, मगही ऐसे बहुत सारे क्षेत्रीय भाषाओं को मुख्य परीक्षा में हटा दिया गया है। ठीक है, तो अभ्यर्थी का नाम है जो वो जीटेट की पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण किए थे उस समय क्या था, अंगिका, भोजपुरी, मगही ये सब क्षेत्रीय भाषा थी जिसको मुख्य परीक्षा से हटा दिया गया है। तो ऐसे अभ्यर्थियों के लिए सरकार भाषा बदलने का भी विकल्प दे। आखिर वो जिला में जिस प्रकार से गोड्डा जिला में क्या था, अंगिका था, तो अभी वहाँ पर अंगिका हटा दिया गया। तो अभ्यर्थियों का नाम है आखिर वहाँ पर अब कौन से भाषा को वहाँ पर सेलेक्ट करना है। ठीक है, तो उसको भाषा बदलने का भी उन लोग को विकल्प दिया जाए। अभ्यर्थी जेटेट जो पास है उनका नाम है कि उर्दू में करीबन 3712 पद रिक्त हैं, लेकिन इसको लेकर भी विज्ञापन जारी नहीं किया गया रिक्ति रहने के बाद भी। वहीं पर अभ्यर्थी का नाम है कि 7 घंटा 9 घंटा की सबसे कठिन परीक्षा ली जा रही है। अर्थात एक शिक्षक बनने के लिए, प्राइमरी में शिक्षक बनने के लिए इतने लंबे घंटे की अरसे की परीक्षा ली जा रही है। देख सकते हैं प्राइमरी में करीबन 7 घंटे का परीक्षा का शेड्यूल मतलब बनाया गया है, सिलेबस बनाया गया है, और वहीं पर 6 to 8 में करीबन 9 घंटे की परीक्षा का शेड्यूल बनाया गया है। ठीक है, अब हम लोग समझते हैं कि ये बहाली प्रक्रिया में जो अड़चन है उसको लेकर करीबन 3 और 4 तरह के केस किए गए हैं। ठीक है, अलग अलग जो शिक्षक संगठन है उसके लेकर अलग अलग तरह के केस भी किए गए हैं। एक एक केस को भी समझते हैं। बता दें कि जेटेट जो कि प्रशिक्षित शिक्षक संघ झारखंड के द्वारा देखा जा रहा है उसके द्वारा भी सुनवाई हुई है अगले दिनों। उसमें बताया गया था कि 25 जुलाई को उसकी सुनवाई हुई थी। उसमें कोर्ट के द्वारा सरकार के वकील से जवाब मांगा गया है कि आखिर अब तक जेटेट की परीक्षा क्यों नहीं ली गई। बता दें कि 2016 के बाद से झारखंड में करीबन 7 वर्षों से शिक्षक पात्रता परीक्षा का आयोजन नहीं कराया गया है। एनसीटी रूल कहती है कि प्रत्येक वर्ष लिया जाना चाहिए, तो आखिर सरकार ने इतनी बड़ी गलती कैसे की, अर्थात 7 वर्ष तक शिक्षक पात्रता परीक्षा का आयोजन क्यों नहीं कराया गया, इसका जवाब मांगा गया है, जिसकी सुनवाई भी हम लोग बताएंगे कब है। वहीं पर सीटेट को लेकर 2 तरह के संघ कार्यरत है, झारखंड उत्तीर्ण अभ्यर्थी संघ और इसके बाद और भी एक संघ है जिसको लेकर क्या कर रहे हैं, वो सीटेट से संबंधित मामले को देख रहे हैं। ठीक है, तो 2 तरह का केस सीटेट से संबंधित किया गया है और एक जेटेट से संबंधित किया गया है। सीटेट से संबंधित मामला क्या है कि वर्तमान शिक्षक बहाली में सरकार क्या उस पर जो सुनवाई हुई थी उससे जवाब मांगा गया है कोर्ट की तरफ से कि क्या सीटेट को सरकार मान्य कर रही है। जो वर्तमान शिक्षक बहाली करीबन 26,001 पदों पर निकाला गया है, क्या उसमें सीटेट को मान्य किया जा रहा है, क्योंकि जेटेट तो 2016 के बाद से रुका हुआ है। तो ऐसे में सरकार क्या सीटेट की पात्रता परीक्षा को जेटेट के समतुल्य करते हुए शिक्षक बहाली में मान्य कर रही है कि नहीं कर रही है। इसकी अगली सुनवाई पुनः 18 अगस्त को की जानी है। इसको लेकर भी सभी लोगों की जानकारी इस वीडियो के माध्यम से दी गई थी पूर्व में। वहीं पर बता दें एक केस जो है जेटेट पास अभ्यर्थी भी किए हुए हैं कि उनकी जो बहाली हो 2012 के नियमावली के आधार पर किया जाए। उनका क्या नाम है कि जब हम लोग टेट की पात्रता परीक्षा 2016 का हो चाहे 2013 का हो, वो हम लोग क्या किए हैं 2012 के नियमावली के आधार पर दिए थे। उनकी बहाली का डिमांड जो है वो 2012 के बहाली पर नियमावली के आधार पर होना चाहिए। ठीक है, ना कि अन्य एक नए नियमावली के आधार पर। तो अभ्यर्थी जो जेटेट पास है उनका मांग है कि सीधा जो बहाली हो मेरिट बेस हो, जो पूर्व में जो नियमावली कहती है 2012 के आधार पर, उसी के आधार पर उन्हें पुराना वेतन मान दिया जाए। इसको लेकर भी मामला चल रहा है। तो देख सकते हैं 3-4 तरह का केस चल रहा है। जेटेट से संबंधित, सीटेट से संबंधित 2 तरह के मामले हैं और जेटेट पास से संबंधित भी मामला कोर्ट पर चल रहा है। ठीक है, वहीं पर बता दें कि ये अगर आवेदन मंगाया जाता है करीबन 26,000 पद जो निकाले गए हैं, 26,001 पद हैं, उसको लेकर बता दें 2013 में अब तक 2013 में 48,000 क्या हुए हैं अभ्यर्थी बचे हुए हैं, क्योंकि 2013 वाला के कई बार चरणों में बहाली करवाई गई है। वहीं पर बता दें 2016 के जो जेटेट उत्तीर्ण अभ्यर्थी हैं उन्हें एक बार भी शिक्षक बहाली मौका नहीं दिया गया। ठीक है, तो ऐसे करीबन 53,000 अभ्यर्थी बचे हुए हैं। तो करीबन 1 लाख के आसपास क्या है अभ्यर्थी अभी भी जेटेट पास अभ्यर्थी है। ठीक है,
ये जेटेट पास कोई भी राज्य के हो सकते हैं, क्योंकि उस समय ऐसी पात्रता नहीं थी कि आपको झारखंड के ही अभ्यर्थी केवल जेटेट पास होंगे। तो भारत का नागरिक का आवेदन मंगाया गया था। बता दें, कई तरह के यूट्यूबर भी इस तरह के अफवाह फैला रहे हैं कि यदि सीटेट को मान्य किया जाएगा तो 10 लाख आवेदन आएंगे। तो ऐसे भ्रम में नहीं रहे, क्योंकि आप लोग वर्तमान में देख सकते हैं बिहार में जो बहाली चल रही है इतने बड़े स्टेट में, और करीबन 1 लाख से भी ज़्यादा पोस्ट, 1,76,000 के आसपास कोई पोस्ट निकाला गया है। उसमें केवल 8 लाख के आवेदन वहाँ पर आए हैं। और यहाँ पर झारखंड में यदि 26,000 बहाली आती है तो अनेक तरह के यूट्यूबर अफवाह फैला रहे हैं कि 10 लाख से ज़्यादा आवेदन हो जाएंगे। तो ऐसा नहीं है। सीटेट पास झारखंड में बहुत कम ही अभ्यर्थी मिलेंगे, अन्य राज्य के कुछ अभ्यर्थी आएंगे, ऐसा नहीं है कि बहुत सारे अभ्यर्थी आ जाएंगे। ठीक है, आप देख सकते हैं वर्तमान में बिहार में 1 लाख से करीबन 1,76,000 से ज़्यादा पोस्ट निकाले गए हैं, उसमें अभी तक 8 लाख आवेदन हुआ है। ठीक है, तो यहाँ 10 लाख किस आधार पर कुछ यूट्यूबर बोल रहे हैं, उनके तो समझ से परे है, उनको थोड़ा समझना चाहिए इन आंकड़ों को। ठीक है, तो देख सकते हैं जेटेट उत्तीर्ण अभ्यर्थी 1 लाख के आसपास हैं, और सीटेट जो झारखंड के वो बहुत ही कम ही मात्रा में होंगे। इसके साथ साथ अन्य राज्य के अभ्यर्थी भी अगर मौका मिलता है तो आवेदन करेंगे, क्योंकि जेटेट पास अभ्यर्थियों की मांग है कि वो बहाली डायरेक्ट तो नहीं चाह रहे। उन्हें क्या करना है, उनका का नाम है कि हमें क्या किया जाए, आवेदन का मौका दिया जाए, क्योंकि बहाली झारखंड में बहुत ही विलम्ब से आती है। यही बहाली करीबन 7 वर्षों के बाद आई है, फिर ये बहाली कब आएगी, नहीं आएगी। ठीक है, वहीं पर बता दें कि पारा शिक्षक की संबंधित, क्योंकि 2016 में ऐसा नहीं था कि 2016 में जो पात्रता परीक्षा ली गई थी उसमें सभी पारा शिक्षक जो हैं वो सभी पास हो गए थे, या सभी अभ्यर्थी 2016 के जितने भी DLED BED होंगे सभी पास हैं, ऐसा नहीं है। 2016 में जो पात्रता परीक्षा ली गई थी उसमें भी कई अभ्यर्थी फेल हुए थे। आप देख सकते हैं जो डाटा है वो 53,000 का ही है, कि 53,000 ही अभ्यर्थी क्या हुए थे, 2016 की पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण किए हुए थे। बहुत कम मात्रा में है अभ्यर्थी। ठीक है, तो बहुत सारे पारा शिक्षक हैं जो कि 2016 के बाद से DLED BED के हुए हैं, उनकी भी आशा है कि जल्द से जल्द झारखंड में शिक्षक पात्रता परीक्षा का आयोजन करवाया जाए, क्योंकि उनके मानदेय बढ़ोतरी के लिए जो केवल 10% मानदेय बढ़ोतरी के लिए क्या किया जा रहा है, आकलन लिया जा रहा है। लेकिन जो ये वेतनमान वाला जो ये रूल है उसको, उनसे वो क्या हो रहे हैं, डायरेक्ट वंचित हो रहे हैं, उनको भी आवेदन करने का मौका नहीं मिलेगा, चाहे वो NIOS से जो DLED किए हुए हैं। ठीक है, तो कई ऐसे पारा शिक्षक भी हैं जो कि प्रशिक्षित हैं। ठीक है, प्रशिक्षित हैं, 2016 के बाद से DLED BED किए हुए हैं। अन्य अभ्यर्थी भी हैं जो ये मौका चाहते हैं कि इस शिक्षक बहाली में उन्हें मौका दिया जाए, आवेदन का मौका दिया जाए, वंचित ना किया जाए, सीधे उन्हें डायरेक्ट फॉर्म भरने से भी मना किया जा रहा है। ठीक है, तो कोर्ट में भी यह मामला चला गया, देखना होगा कोर्ट की तरफ से क्या रुख आता है और क्या सकारात्मक पहल होती है, देखना होगा। हम लोगों ने एक एक करके सभी बिंदुओं को देखा कि आखिर ये मामला जो विवाद में घिरा हुआ है, आखिर किन किन बिंदुओं को लेकर विवाद में घिरा हुआ है। ठीक है, धन्यवाद साथियों, फिर कोई अपडेट आएगी तो चैनल के माध्यम से सबसे पहले अपडेट किया जाएगा। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिएगा, लाइक जरूर कीजिएगा और सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि कोई भी अपडेट आएगी तो चैनल के माध्यम से सबसे पहले अपडेट किया जाए। धन्यवाद साथियों।